Welcome back, children, in our video lecture in class 6, new learning to communicate. Now we had discussed a journey through the desert. हम लास्ट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं जर्नी थ्रू डेजर्ट. इसमें क्या होता है, दो बच्चे होते हैं, राम और गोपाल, वो दोनों मोटर गैराज में काम करते हैं. तो वहाँ पर एक ओल्ड लेडी उनको कहानियाँ सुनाती है. तो वो कहानी से वो दोनों बच्चे इंस्पायर्ड होके बड़े होके क्या बनते हैं, एक जना मोटर गैराज का मालिक बन जाता है. तो वो वहाँ पर जाती है. वहाँ पर जाने के बाद वो बताता है कि हम आपकी स्टोरी से किस तरह इंस्पायर हुए थे. फिर वो पूछती कि कौन सी स्टोरी से मैं तुम दोनों भाई इंस्पायर हुए. तो वो बोलते कि वो दोनों. फिर वो बच्चा एक स्टोरी सुनाता है. तो वो स्टोरी आज आपके सामने है कि वो स्टोरी कौन सी थी जिसकी वजह से वो दोनों बच्चे इंस्पायर हुए थे. पहली स्टोरी जिससे पहला भाई इंस्पायर्ड हुआ था और वो उसको जिसने उसको मोटिवेट किया था, वो स्टोरी है वंस देयर वर मैनी पुअर पीपुल इन अ विलेज. एक बार एक गांव में खूब बहुत सारे गरीब लोग रहते थे. दे ऑल वांटेड टू क्रॉस अ डेजर्ट टू गो टू अ टाउन वेयर लाइफ वाज बेटर. वो सब चाहते थे कि एक इस वाले घने रेगिस्तान को पार करके पास के ही किस में जाए, टाउन में जाए. वेयर लाइफ वाज बेटर, जहाँ पर लाइफ क्या हो, अच्छी हो. एंड द फ्यूचर मोर प्रोमोसिंग, और फ्यूचर कैसा हो, ज़्यादा मतलब जो सुनहरा भविष्य हो. मैनी बॉयज वांटेड टू गो, बहुत बॉयज वहाँ गए. क्या गए, वहाँ पर बहुत बॉयज गए. लेकिन क्या होता है उनके साथ, द एल्डर्स इन द विलेज हैड टोल्ड देम, जो बूढ़े लोग थे वो उन्हें बताते हैं. क्या बताते हैं, इफ़ यू वांट टू समथिंग इन लाइफ, यदि तुम लाइफ में कुछ करना चाहो, यू मस्ट गो टू द टाउन, तुम कस्बे में जाओ. पिक अप स्टोन्स फ्रॉम द डेजर्ट एंड कैरी देम टू दैट टाउन. यहाँ से ये जो डेजर्ट में जितने भी स्टोन्स आए, पत्थर आए, इनको कलेक्ट करना और कैरी देम टू दैट टाउन, और इनको कहाँ तक ले जाना, सिटी तक ले जाना. यानी जो इनके गांव के बड़े बुजुर्ग थे वो क्या कहते थे कि अगर लाइफ में कुछ करना हो ना, तो इस डेजर्ट को क्रॉस करके सिटी तक जाओ और इस रास्ते में डेजर्ट में जो भी स्टोन्स मिले उनको कलेक्ट करना और इनको सिटी तक ले जाना. अब क्या होता है आगे देखिए कि सम बायर्स और अदर विल पे यू फॉर दोज रेयर स्टोन्स. ये जो रेयर स्टोन्स थे इनको कोई खरीदार मिलेगा जो तुम्हें क्या देगा, इन रेयर स्टोन्स के खूब अच्छे दाम देगा. अब क्या होता है, ये कौन बोलते हैं, ये बड़े बुजुर्ग इनसे बोलते हैं कि ये यदि तुम वहां सिटी में जाओगे तो ये सा होगा. अब क्या होता है, वन मॉर्निंग, एक सुबह, टू बॉयज स्टार्टेड ऑन देयर जर्नी. अब दो बॉयज उनकी जर्नी स्टार्टेड करते हैं. दे कैरीड फूड एंड वाटर विद देम, वो दोनों अपने साथ पानी और भोजन लेकर चलते हैं. इन द बिगनिंग, शुरुआत में, द सैंड वाज स्टिल कूल, सैंड ठंडी थी. एंड द सन नॉट एट हॉट, और सन गर्म नहीं था. मतलब सुबह सुबह तो वो नहीं था कि सूरज इतना गर्म नहीं था. लेकिन दे डिड नॉट फील टायर्ड एंड स्ट्रोबोन, वो सुबह सुबह इतने थके हुए नहीं लग रहे थे क्योंकि सुबह आराम से ठंडाई का मौसम रहता है. आफ्टर सम टाइम द सन रोज ओवर, जैसे ही, लेकिन कुछ समय बाद जब सिर पर सूरज आ गया, ओवर देयर हेड्स एंड द सैंड स्टार्टेड गेट टू हॉट, और जैसे ही क्या हुआ, वो तपने लगी रेत, के तपने लगी रेत. आफ्टर वॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम दे थॉट दे हैड रीच्ड द एज ऑफ द डेजर्ट. वो कुछ समय बाद वो जब, फिर क्या होता है कि जब वो उनको बहुत देर तक चलते रात रहते हैं, वो सोचते हैं कि अब अपन डेजर्ट के अंत तक पहुंचने ही वाले हैं. तभी क्या होता है, उनको क्या लगती है, प्यास. तो सो दे एट अप ऑल देयर फूड एंड ड्रिंक अप वाटर, इसलिए उन्होंने अपना सारा भोजन खा लिया और सारा पानी पी लिया. बट सून दे रियलाइज दे हैड वॉक्ड ओनली हाफ द वे, लेकिन उन्हें जल्दी ही रियलाइज हुआ कि अभी तो आधा रास्ता ही तय हुआ है. मतलब इन्होंने क्या किया, आधे रास्ते में सारा भोजन और पानी खत्म कर लिया. सो इसलिए
दे बिगेन कलेक्टिंग स्टोन टू डे सेल इन द टाउन आफ्टर। अब क्या करते हैं, दे बिगेन कलेक्टिंग स्टोन टू सेल इन द टाउन, उन्होंने स्टोन्स को कलेक्ट करना स्टार्ट किया, कहाँ बेचने के लिए, टाउन में। आफ्टर वाइल देयर बैग्स वर फुल ऑफ स्टोन्स एंड वेरी हेवी, अब इनके बैग स्टोन से फुल भर गए थे, अब वो बहुत भारी हो गए थे। वन बॉय फेल्ट, एक बॉय को महसूस हुआ, इट वॉज टू हैवी टू कैरी, सो थ्रू अवे द स्टोन एंड डिसाइडेड टू गो बैक। इसीलिए एक लड़के ने उसने सोचा कि इस थैले को यहीं बैग कर वापिस चलना चाहिए, तो एक लड़का तो वापिस चला गया। द अदर बॉय सेड, दूसरा बॉय कहता है, लेट डू, दूसरा लड़का क्या बोलता है, लेट्स डू व्हाट आवर एल्डर्स टोल्ड अस, हमारे बड़े बुजुर्गों ने अपन को क्या समझाया था, टू डू, करने के लिए, कम व्हाट में, लेट्स क्रॉस द डेजर्ट एंड गो टू द टाउन, चलो चलते हैं और इस डेजर्ट को क्रॉस करके टाउन तक चलते हैं। द फर्स्ट बॉय डिड नॉट लिसन एंड वेंट बैक, पहले बॉय ने उस दूसरे बॉय की नहीं सुनी और वापिस चला आया, कहाँ चला आया, गाँव में। द सेकेंड बॉय कंटिन्यू, और सेकेंड बॉय क्या करता है, कंटिन्यू टू वॉक टूवर्ड्स द टाउन, वो लगातार कस्बे की तरफ बढ़ता रहा। इट वॉज अ डिफिकल्ट जर्नी, ये कैसी जर्नी थी, बहुत डिफिकल्ट। द सेकेंड डिफिकल्ट जर्नी, कलेक्टिंग स्टोन्स एंड ट्रेवलिंग ऑल अलोन विद नो वाटर एंड टू ड्रिंक, और फिर वो क्या करता है, वो कलेक्टिंग स्टोन्स एंड ट्रेवलिंग ऑल अलोन, अकेला ही चलता रहता है और स्टोन्स को कलेक्ट करता हुआ, विद नो वाटर टू ड्रिंक, और पीने के लिए पानी नहीं था। एट टाइम्स ही फेल्ट हिज फ्रेंड वाज राइट, एक बार तो उसको भी ऐसा लगा कि उसका बॉय, उसका दोस्त सही था। देयर वॉज नो गारंटी दैट समबडी वुड बाय दिस स्टोन, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि इस स्टोन्स को कोई खरीदेगा, क्या नहीं था, इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि इसको कोई खरीदेगा। बट फेथ एंड होप केप्ट हिम गोइंग, लेकिन आशा और सत्यता उसको आगे बढ़ती हुई लेकर चली गई। आफ्टर वॉकिंग फॉर अ लॉन्ग, क्या होता है, आफ्टर वॉकिंग फॉर अ लॉन्ग, वो लंबे दूरी तक चलता रहा, लॉन्ग टाइम टू बी रीच द टाउन, और लंबे समय बाद तक वो कस्बे में पहुंच गया। मच टू हिज डिसअपॉइंटेड ही saw that it was like any other town, वो देखता है कि ये कोई दूसरे कस्बे की तरह ही है। देयर वाज अ धर्मशाला नियर बाय, वो देखता है कि पास में ही कोई धर्मशाला होगी। बेटा वो जानते हो वो धर्मशाला जहाँ पर लोग आकर रुकते हैं, ठहरते हैं। इट वॉज गेटिंग डार्क एंड ही वॉज टायर्ड, अभी बहुत अंधेरा हो गया था और वो थक गया था। सो ही डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट देयर, इसलिए उसने डिसाइड किया कि यहाँ पर ही नाइट स्टे किया जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही गोट अप, अगली सुबह जब वो उठा, क्या हुआ, अगली सुबह जब वो उठा, ही वॉन्टेड टू थ्रो अवे द हेवी स्टोन्स एंड ही कलेक्टेड एंड रिटर्न हिज विलेज। अगली सुबह उसके साथ क्या होता है, When he got up, he wanted to throw away the heavy stones, उसने भारी पत्थर को वापस फेंकना चाहता था। He had collected, जो उसने कलेक्ट किया, and returned to his village, और वापस अपने गांव जाना चाहता। He opened his bag, जैसे ही उसने अपना बैग ओपन किया, what he saw surprised him, वो क्या देखता है, क्या आश्चर्य से देखता है, all the stones had become बिग डायमंड, सारे स्टोन बड़े बड़े डायमंड्स बन गए थे, बड़े बड़े हीरे बन गए थे। इन अ मोमेंट ही हैड बिकम अ मिलेनियर, इन अ मोमेंट, एक क्षण में ही हैड बिकम अ मिलेनियर, वो एक करोड़पति बन गया। क्या बन गया, वो एक मिनट में ही वो करोड़पति बन गया। डू यू रिमेंबर मैडम, अब वो बोलता है, तो इस तरीके से वो क्या हो गया, एक मिनट में ही मिलेनियर बन गया। तो ये वाली स्टोरी थी। तो इस तरीके से उसके साथ क्या हुआ था कि वो एक क्षण में ही ये स्टोरी मैडम ने उन बच्चों को सुनाई थी, जो वो बच्चे वापस से मैडम को सुनाते हैं कि एक स्टोरी तो ये थी कि किस प्रकार से वो एक क्षण में ही क्या बन जाता है, मिलेनियर, करोड़पति। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, डू यू रिमेंबर मैडम, अब वो लड़का बोलता है, आपको पता है मैडम, यू आल्सो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टोरी, तुमने स्टोरी का मीनिंग भी बताया था। अ स्टूडेंट्स लाइफ इज लाइक द डेजर्ट, कि एक स्टूडेंट की लाइफ किस प्रकार की होती है, रेगिस्तान की तरह। एग्जामिनेशन आर लाइक द हॉट सन, और एग्जामिनेशन कैसे होते हैं, हॉट सन की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं, हॉट सन की तरह।
डिफिकल्टीज आर लाइक द हॉट सैंड्स, और डिफिकल्टीज कैसी होती है, गर्म रेत की तरह। एंड स्टडी इज लाइक हंगर एंड थ्रस्ट, और स्टडी कैसी होती है, भूख और प्यास की तरह। एज ए स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से स्टूडेंट यू हैव टू ट्रेवल ऑल अलोन कलेक्टिंग नॉलेज एंड स्किल्स, जिस प्रकार तुम विद्यार्थी भी अकेले यात्रा के लिए आगे बढ़ोगे, कलेक्टिंग नॉलेज एंड स्किल्स, तुम कुशलता और ज्ञान को लेकर। द वे द बॉय इन द स्टोरी कलेक्टिंग स्टोन्स, जिस प्रकार से स्टोरी में बॉय ने स्टोन्स को कलेक्ट किया, उसी प्रकार से स्टूडेंट को भी नॉलेज और स्किल्स को कलेक्ट करना चाहिए। द मोर यू कलेक्ट, जितना ज़्यादा तुम कलेक्ट करोगे, द बेटर योर लाइफ विल बी, तुम्हारी लाइफ उतनी ही अच्छी होगी। तो इस स्टोरी का मोरल क्या बताया था उन्होंने, कि हम जिस प्रकार से स्टूडेंट होता है उसमें एग्जाम तो क्या होता है, हॉट सन, और डिफिकल्टीज क्या होती है, हॉट सन जो, और स्टडी क्या होती है, हंगर एंड थ्रस्ट। तो इस प्रकार से स्टूडेंट को भी अपनी जिंदगी में ट्रेवल करते टाइम नॉलेज और स्किल्स को कलेक्ट करता रहना चाहिए, कि क्या 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 पता ये आपको कब काम आ जाए। इस तरीके से आगे बढ़ता रहना चाहिए। आफ्टर हियरिंग द स्टोरी आई डिसाइडेड टू स्टडी इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स, इस प्रकार मैंने ये स्टोरी सुनकर मैंने डिसाइड किया, इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स, सभी मुसीबतों के बावजूद भी मैंने स्टडी करने का निर्णय किया। विद अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड ओवरकमिंग मैनी डिफिकल्टीज, जबकि बहुत सारी क्या थी, मेरे ऊपर बहुत सारी समस्याएं थी। आई मैनेज टू फिनिश स्कूल, द सर्विस स्टेशन ओनर वाज आल्सो हेल्पफुल, व्हेन आई गोट गुड मार्क्स ही हेल्प्ड मी पे माई फीस फॉर एन ऑटोमोबाइल डिप्लोमा, और उसने मेरी फीस देने में मदद की और मुझे ऑटोमोबाइल में डिप्लोमा करवा दिया। आई कंटिन्यू टू वर्क वाहिल आई स्टडी, और जब तक मैं पढ़ाई करता रहा मैंने अपना काम भी जारी रखा। लेटर बाद में आई टूक अ बैंक लोन, मैंने बैंक लोन लिया, एंड सेट अप दिस गैराज, और मैंने ये गैराज को सेटअप किया। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और भगवान की कृपा से। आई हैव बीन सक्सेसफुल, मैं सक्सेसफुल हुआ। आई हैव रेपिड माई लोन, मैंने अपना आई हैव रिपेड माई लोन, मैंने अपना लोन को वापस रिपेड कर दिया। एंड आई एम फ्री पर्सन नाउ, अब मैं आज़ाद पर्सन हूँ। मैडम रिच पीपल आर यूजुअली स्केर्ड टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर, मैडम रिच पीपल जो धनी व्यक्ति होते हैं आर यूजुअली स्केर्ड टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर, दे फील इफ द वेंचर फेल्स दे विल लॉस देयर मनी, आई नेवर हैड एनीथिंग लॉस। क्या बोलता है कि जो बड़े आदमी होते हैं ना वो डरते हैं नया वेंचर नया बिजनेस करने से। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको डर होता है कहीं वो अपना वेंचर या अपनी मनी नहीं खो दें। लेकिन गरीब आदमी को किस बात का डर? क्योंकि इसके पास तो खोने के लिए क्या होता है, मान लो जिसके पास खोने के लिए कुछ ही नहीं होता तो उसको डर किस बात का। तो इस प्रकार से इसके पास कोई डर नहीं था, लेकिन धनी लोगों को तो डर होता है कहीं अपना धन नष्ट नहीं हो जाए। तो ये मैडम को वो बताता है। आई हैड लर्न दिस फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस टू वेयर इज द गोपाल नाउ। आई हैड लर्न दिस फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस टू, मैंने खुद के अनुभव से सीखा। वेयर इज गोपाल नाउ, गोपाल कहाँ है अभी? ये तो राम था। ही वॉज इंस्पायर्ड बाई अनदर स्टोरी ऑफ योर्स, राम लुक्ड सैड, वो राम उदास सी से देखते हुए वो बोलता है वो आपकी दूसरी स्टोरी से इंस्पायर्ड हुआ। मतलब स्टोरियां बहुत सारी सुनाई थी, एक स्टोरी से तो ये इंस्पायर्ड हुआ राम और एक से गोपाल इंस्पायर्ड होता है। दूसरी स्टोरी क्या थी देखिए, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ। इन अनदर स्टोरी यू टोल्ड अस, दूसरी स्टोरी जो आपने हमें बताई थी, देयर वाज अ जेकल इन द डेजर्ट, कि डेजर्ट में जेकल होता है। वन मॉर्निंग ही वॉक्ड आउट एंड फेस द सन, एक मॉर्निंग वो सुबह उठता है और सूरज का सामना करता है। ही नोटिस दैट हिज शेडो वाज लार्जर देन हिम, कि उसकी परछाई उससे बड़ी होती जाती है। इट वाज सो ह्यूज, वो बहुत विशाल हो जाती है। दैट ही डिसाइडेड ही वुड हंट अ कैमल फॉर हिज आफ्टरनून मील। सो इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो एक किसको मारेगा? आफ्टरनून मील के लिए कैमल को। ही स्पेंड द होल डे सर्चिंग फॉर अ कैमल एंड डिड नॉट पे अटेंशन टू द स्मॉलर एनिमल ही कुड हैव कोट। जो अब वो जो जेकल को मारना, लेकिन वो क्या बड़ा होता गया उसकी, तो वो सोच रहा था कि यहाँ पर कैमल होगा, तो वो कैमल को मारने के चक्कर में दिन भर कैमल को ढूंढता रहा। किसको? सर्च करता रहा, कैमल को। लेकिन कैमल नहीं मिलने के चक्कर में जो स्मॉलर एनिमल था, ही हैव कुड हैव कोट, जिसे वो पकड़ना चाहता। इट वॉज इवनिंग, अब शाम हो चुकी थी। एंड ही हैड नॉट फाउंड अ कैमल, अब उसे कैमल नहीं मिला। बाय देन हिज शेडो वाज इवन स्मॉलर देन हिम, अब उसके सामने उसकी शेडो भी क्या हो गई थी? छोटी हो गई थी। सो ही स्टार्टेड हंटिंग फॉर अ माउस, इसलिए अब उसने माउस को मारना स्टार्ट किया।
किसको मारना? माउस को। गोपाल वॉज लाइक द जेकल, गोपाल लाइक द जेकल, जेकल की तरह था। ही ऑलवेज ट्राइड टू डू थिंक बियॉन्ड हिज कैपेसिटी, वो हमेशा ही कोशिश करता था वो चीज करने की जो उसकी कैपेसिटी से ज्यादा थी। एंड फेल्ड मिजरेबली, और क्या फेल करते, और वो हमेशा फेल होता गया। ही डज नॉट इवन वांट टू वर्क विद मी, वो कभी भी मेरे साथ काम नहीं करना चाहता था। नाउ ही इज पियोन इन एन ऑफिस, अब वो एक ऑफिस में पियोन की नौकरी करता है। मतलब इस स्टोरी में क्या था कि एक जेकल होता है जो क्या करता है, जब उसका सामना, मतलब वो सूरज के सामने खड़ा होता है। अब आपको पता होता है सूरज जैसे जैसे चढ़ता जाता है शेडो बड़ी होती जाती है और फिर छोटी होती जाती है। जब सूरज एकदम ऊपर आसमान में रहेगा तो उसकी शेडो बिल्कुल कम रहेगी और सुबह शाम को बड़ी रहेगी। तो वो देखता है, उसी के अनुसार वो सोचता है कि मैं केमल को सब, मतलब मैं केमल को मारूंगा। सुबह वो सोचता है उस, क्योंकि सुबह जेकल के ऊपर जब शेडो पड़ेगी तो जेकल की शेडो भी क्या लगेगी, ये बड़ी। तो वो सोचेगा यार मैं तो इतना बड़ा वार हूं, है ना, तो मैं केमल को मारूंगा। अब वो केमल को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है। वो जब उसको दिन में उसकी परछाई छोटी सी दिखती है तब वो चूहे को ढूंढता है, लेकिन उसको चूहा भी नहीं मिलता है। तो इस तरीके से इसकी हालत गोपाल जैसी, गोपाल की हालत भी इस जयकल की तरह हो जाती है। आई वॉज डम स्ट्रक, अब मैं क्या था, डम स्ट्रक यानी अनेबल टू स्पीक बिकॉज ऑफ सरप्राइज, यानी बोलने में असमर्थ। टू हियर हाउ द स्मॉल स्टोरी आई हैड टोल्ड देम वो ब्रॉट अबाउट सच ड्रामेटिक चेंज, कि किस प्रकार से मेरी ये स्टोरी एक नाटक की तरह इनकी लाइफ में चेंज लिया है। आई हैड नेवर इमेजिन्ड व्हाइल टेलिंग देम that such a thing was possible. I am not even the original writer of this story. I could only silently salute the person who first thought up this story. Did he or she know the effect they would have on two children after so many years? Okay, children, thank you.